हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की शानवासी। मैंने आज डाली आरिफ शेख की ऑडियो, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आया। मतलब क्यों कमेंट नहीं आएगा मालूम है? क्योंकि किसी का बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे तो विद्यार्थी को हर वीडियो पे गाली देने के लिए सबका बरोबर समय है, लेकिन एक गलत आदमी के लिए मतलब इतना दिन से मैं आरिफ शेख कर रही हूँ कि किसी को मतलब कमेंट डालने के लिए कुछ बचा नहीं। क्योंकि क्या बोलेंगे, सबके मुँह पे कालिक जो पुत गई। आपने देखा होगा, आपने शायद उस ऑडियो में ध्यान से सुना नहीं होगा। देखिए, हर बात में वो किसका नाम ले रहा है। वो हर बात में वो कहते ना, उसकी बीवी उसकी बीवी उसकी बीवी, मतलब वो केशव के पापा की बीवी का ही नाम ले रहा है। वही ऑडियो नहीं है, बहुत सारी ऑडियो है उसमें, जिसमें आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं वो बाद में बताऊंगी वो सब बात। पहले एक पते की बात बता रही हूँ कि पहले तो आप अलर्ट रहिए। आज मुझे फिर से किसी का नंबर से कहते ना, कोलकाता से मैसेज आया। क्या कुछ तो अच्छा ही नाम था उसका। उसका क्या नाम बताया था मैंने तेको? सुनील। हाँ, सुनील करके ऐसा कुछ था। उस आदमी ने मेरे को मैसेज किया, मुझे शक्ति चाहिए, ये चाहिए, और वो डायरेक्टली मुझे जानबूझ के, आजकल क्या होता है ना, मैं आपको पैसा भेजने का स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि सक्सेसफुल हो गया। फिर मैंने उसको कहा मैसेज नहीं आया, तो मुझे बोलता आपका टेस्ट मैसेज का मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। और जैसे मेरे को पता ही था, क्योंकि मुझे अचानक से जब उस बंदा बात कर रहा था उसके 15 मिनट पहले मुझे टेक्स्ट मैसेज पे फेसबुक का रीसेट मतलब OTP नंबर आया था, OTP का दिखने के लिए। तो मैंने उसको, वो मैं समझ गई कि कोई मेरा फ़ोन हैक करने को देख रहा है, मतलब कोई मेरा व्हाट्सअप फेसबुक सब हैक करने को देख रहे हैं। तो मैंने उसको फिर उस बात पे उल्टा कहा कि ये सब दिमाग मत लगाना, और ऑलरेडी हमने उसका काम चालू कर दिया है। ये जो बंगाल के सब लोग जो फालतूगिरी करते हैं ना, इनकी बैंड अब बहुत बुरी तरह बजने वाली है। शक्तियों का जो मजाक उड़ाया है, उसकी मजाक हमने पूजा चालू कर दी है। दूसरी बात, शक्तियाँ, कल है किन्नर साधना, किन्नरी साधना। कल सब किन्नर आएंगे। साल के पहला त्यौहार पे किन्नर लोग आके आशीर्वाद देंगे, सबको हम अनाज दान करेंगे, वो सब करेंगे। तो किन्नर साधना की पूजा होने वाली है। हमारे सब किन्नर लोग आएंगे, वो करेंगे। और कल मेरी अन्नू जी भी आ रही हैं, उनके गुरु लोग सब आ रहे हैं। कल वो अपनी वीडियो भेजेंगे, देखना वो क्या बताते हैं। क्योंकि आपको नहीं मालूम है, इधर हवाला का काम दे दिया गया है। ये जो आरिफ शेख गाड़ी वाड़ी लेके घूम रहे हैं ना, उसको बराबर पकड़ेगी। क्या होता है मालूम है? आज मैंने ना केशव के पापा के साथ बैठी थी। देखो, मेरे केशव के पापा है ना, पूरी दुनिया एक तरफ और मैं उनके लिए एक तरफ रहती हूँ। कल अन्नू जी के साथ भी थे हम लोग। कल अन्नू जी को भी वही बोल रहे थे, मैं इसको दिल से प्यार करता हूँ इसलिए इसके साथ हूँ। तो कल क्या हुआ, कल हम लोग जब वो कर रहे थे ना, क्या बोलते हैं, आज बैठे थे, तो मैं केशव के पापा को पूरी रिकॉर्डिंग सुना रही थी। मैंने तो मुश्किल से कुछ 6-7 रिकॉर्डिंग डाली है, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग कोई सुनता नहीं है। 6-7 रिकॉर्डिंग जो मेन वो लफ्ज़ बोल रहा है वो डाली है। लेकिन 18 मार्च से लेकर 8 मई तक जब तक वो था, तब तक उसने सिर्फ एक, जैसे बोला ना, इसकी बीवी आ गई है, ये आ गई है, उसने 18 मार्च से लेकर 8 मई तक एक ही रट्टा रटा है। अरे दीदी, उसकी बीवी आ गई है, उसकी बीवी आएगी तो उसको प्यार देगी, वो जब उसकी बीवी उसको प्यार देगी तो वो आपको भूल जाएगा। उसकी बीवी अगर उसको इतना ही प्यार करती तो वो उसी दिन आ जाती जिस दिन उसने 17 मार्च को केशव के पापा ने उसके कान में खबर डाली थी। समझ रहे हो आप कि उसकी बीवी उसी दिन आ जाती। लेकिन प्यार कहाँ था? मैं तो आज केशव के पापा को सामने से अपने केशव की कसम खा के बोली, मेरी प्रदू, मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोलती हूँ, वो औरत तुमसे 1% प्यार नहीं करती है। अगर प्यार करती ना तो वो उसी दिन आती थी। वो तो मत करने दे, तू करती है ना, बस हो गया, मुझे क्या करना है किसी के प्यार से। ऐसी बात है। मुझे बोलते हैं, मेरे को, मैंने ना आज तक किसी को तकलीफ़ दी है ना मुझे देनी। लेकिन वो जब वो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे ना, उनको इतनी हंसी आ रही थी। वो तो ईचा घो सर, मतलब सब वीडियो में, क्योंकि बैठे थे हम लोग ऐसे, वो सब बोलते सब वीडियो में उसकी बीवी उसकी बीवी उसकी बीवी। अरे आयचा गो, तुझे तेरी बीवी का ध्यान रखना, तू मेरी बीवी पे क्यों आ रहा है? तुझे तो बहन बोलता है, समझ में आता, उसको क्या बोलता है कि उसकी इतनी चिंता कर रहा है? मैं बोली देखो ना, तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बीवी की चिंता है। बोलता वही देख रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ मैं। क्योंकि सारी वीडियो अगर सारी ऑडियो में भेजूँ ना, सारी ऑडियो में एक ही बात है कि आपका प्यार तो 5 महीने का है, उसका प्यार तो 5 साल का है। वो आएगी तो उसको संभाल लेगी, वो आएगी तो वो कर देगी। अरे वो आई कहाँ? आएगी 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 आएगी, आई कहाँ? क्या नहीं आई? जिसके लिए कहते ना गे लड़ रहा था,
क्योंकि आंसू कैशो के पापा के मन में आया कि हम दोनों तो उसकी दूसरी 2 बीवी हैं, वो तीसरी बीवी बन रहे हैं, मतलब चिंतामणि बन गया, उसको ज़्यादा चिंता है, उसकी बीवी उसकी बीवी उसकी बीवी। मुझे भी ये शक हुआ कि वो मुझे बहन बोलता है, लेकिन उसको क्या बोलता है, उसके लिए उसके दिल में इतना दर्द क्यों है? अरे जिसकी बीवी है उसको दर्द नहीं है, तुझे दर्द क्यों है? उनके मन में ऐसा आ रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था जिस तरह से वो बातें बता रहा है। मैंने केशव के पापा को ये कहा कि देखो प्रदू, मैं नहीं बोल रही हूँ ये बातें वो बोल रहा है बार बार आपकी बीवी का नाम लेके। आपकी बीवी का पूरे रिकॉर्डिंग में सुनो, हर जगह बीवी 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 कर रहा है। बोलता है मैं भी वही सोच रहा हूँ, बीवी मेरी, बच्चा मेरा, तू मेरी, उसको क्या इतनी जलन हो रही है जब तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं है? मुझे बोलता है तेरे में हिम्मत है क्या उसके पास जाने की, या उसके अंदर हिम्मत है क्या तेरे घर तक आने की? साला दोनों को छोड़ के जाके तीसरे से शादी करूँगा मैं? अरे मैं मर्द हूँ, 4 औरत रखूँ, मेरी मर्जी, कौन होता है कोई मुझे बोलने वाला? ऐसे बोला उन्होंने हंस के। बोलता है कौन माइका लाल होता है मैं 4 औरत रखूँ, 5 औरत रखूँ? तेरे में दम है बोलने का कि उसके अंदर दम है? हाँ, और इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो इसको आके बता रही है, मतलब उसने तो शायद कुछ बोला भी नहीं होगा, ये ज़बरदस्ती कहते ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पता नहीं। मतलब मुझे तकलीफ़ नहीं है, मेरी बीवी को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उसको तकलीफ़ हो रही मेरी बीवी का उसको बड़ा चिंता हो रहा है कि उसकी बीवी उसकी बीवी उसकी बीवी आयचा घो तुझा, तेरी बीवी का टेंशन लेना। साला औरत जैसा हरकत करता है, ऐसे ही बोला उन्होंने, तो औरतों जैसा हरकत करता है। जब देखो कभी 50 आदमी कभी 20 आदमी लेके आता है, हिजड़े साले 1 मैन शो आ ना आमने सामने, उधर ही गिरा के मारूंगा। कहा ना तूने कि जब भी मेरे सामने आएगा तो पैर हाथ तोड़ दूंगा, तो वो भी बोले आ तो सही सामने, देखते कौन किसका हाथ पैर तोड़ता है। लेकिन 1 मैन शो अकेले आके दिखा, झुंड में तो गीदड़ आते हैं, अकेले तो शेर आता है। मेरे केशव के पास तो शेर हैं, वो तो बोलते आ तो सही सामने। अब तो मैं उसलिए मारूंगा कि बार बार क्या तेरी भी उसकी बीवी उसकी बीवी उसकी बीवी, अरे उसकी बीवी आएगी ना, उसकी बीवी है उसका बच्चा है, अरे तुझे क्या करना है, उसकी बीवी है उसका बच्चा है। तू मेरी दूसरी बीवी को मेरी पहली बीवी के बारे में भड़का रहा है, पता नहीं मेरी बीवी ने बोला भी नहीं कर। अगर तेरे को बोला है मेरी बीवी ने तो बुला, सामने दिखा, सामने बोल कि हाँ मेरी तेरी बीवी ने मुझे तेरे बारे में शिकायत की है। मैं तुझे भी गिरा के मारूंगा, उसको भी गिरा के मारूंगा कि क्या है, क्या कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। बोलता है चला अपना घर नहीं देखता है इंसान कि अपने घर में क्या आग लगी, दूसरे के घर को हाथ सेकने जा रहा है। मेरी माँ के बारे में बोला होता, चिंता जताता तो समझ में आता कि उसकी माँ का क्या होगा, उसके पापा का क्या होगा, उसके भाई का क्या होगा, किसी का चिंता नहीं है। उसकी बीवी का क्या होगा, उसकी बीवी आएगी उसको प्यार दे देगी। देख सुन रहे थे रिकॉर्डिंग में सब, उसकी बीवी का आपका 5 महीने का प्यार है, उसका 5 साल का प्यार है, ये है फलाना ढिकाना, इतना सब कुछ बोला। हर रिकॉर्डिंग में बीवी बीवी बीवी, ऐसे लग रहा था ना जैसे कि बहुत बड़ा सेटिंग चालू है, जैसे कि सबसे ज़्यादा चिंता इसी को सता रहा है कि क्या होगा उसका। बोलता पता नहीं उसको चिंता है कि नहीं, उसको तो चिंता थी नहीं, वो तो आई नहीं मुंह उठा के, वो तो वहीं बैठी थी। वो तो वही बोले कि सिचुएशन तो कोई जानता नहीं है, वो आई और वो आएगी क्या, मैं आने देता तो आएगी ना। मेरी प्रॉब्लम थी, मैं आया था बंगले तक, मैंने प्यार किया, मैंने थोड़ी तू थोड़ी आई थी मेरे जो, तू थोड़ी आई थी भीमनगर के अंदर तक मुझसे प्यार करने। मैं आके बंगले में तुझसे प्यार किया ना, इससे किसी को अथॉरिटी नहीं है तुझ तक आने की। और आती तो क्या मैं तेको सबको छोड़ता था क्या? अगर तेरे घर तक कोई आ जाता ना, उसी जगह पे मैं सबको छोड़ देता कि दोबारा मुझसे रिश्ता नहीं रखने का, मेरी प्रॉब्लम मैं देखूँगा। अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दे बोला मेरे को कभी कभी लगता है कि तू मेरी तीसरी बीवी बन गया है। हाँ तेरे को भी खुश कर देता हूँ, आता है मुझे पीछे से मारना, आगे से तो बीवियों का मारता हूँ, पीछे से तेरा मारूंगा, आजा। शर्म आनी चाहिए बोलते समय। साला मेरी बीवी तो तेरे से बात करने आई भी नहीं होगी, लेकिन तू ऐसा जता रहा है, तू तो ऐसे बोल रहा है, पूरे रिकॉर्डिंग सुन रहा, पूरे रिकॉर्डिंग में तू ऐसे मेरी बीवी की तारीफ़ कर रहा है जैसे कि मेरी बीवी तेरे पास आके सारा शिकायत कर रही है, सारा कुछ बोल रही, तो ऐसे बता रहा है। क्योंकि उन्होंने जो रिकॉर्डिंग सुना, रिकॉर्डिंग से तो कोई भी ऐसा सोचेगा कि जैसे दोनों की बातचीत हो रही है। और बोलता है अगर बातचीत हो रही तो मुझे बता, मैं तुझे तो गिरा के मारूंगा, उसको भी गिरा के मारूंगा। कि क्या मतलब मेरे से ज़्यादा वो अच्छा लगा था, उसको जाके सारी बातें बता रही थी, ऐसा। मुझसे शिकायत नहीं की, मैंने तो कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करती। तो क्या कहते हैं तुझे कैसा लगता है प्यार नहीं करती? मैं बोली नहीं करती। बोलते अगर तू रहती तो आती मेरी, तो मैं बोली अगर मैं उसकी जगह रहती, हाँ मैं उसकी जगह रहती और मुझे कोई आके बताता कि तुम्हारा पति ऐसा ऐसा कर रहा है, मैं तुमको आके बहुत मारती। मैंने बोला प्रदू मैं तुमको आके बहुत मारती,
उसको तो मारती, जाके तुमको भी बहुत मारती। तुमको इसलिए मारती, मैं तुमसे सवाल करती कि 5 साल बाद मैंने तुम्हारे घर हाथ में बच्चा दिया, तुम मेरे से क्या कमी हो गई थी कि तुमने ऐसी गलती की। तुमको मारती, उसको मारती, पूरी दुनिया को मारती, अपने आप को मार देती। बोलते नहीं मारती, मैंने मारती प्रदू, मार डालती, मैं सबको मार डालती मैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बर्दाश्त ही नहीं करूँगी किसी को अपनी ज़िंदगी में, दूसरे किसी को। तो बोलते हैं अच्छा तुझे तो आरिफ ने चढ़ाया था ना किसी और के बारे में भी कि किसी को मेरी बोला वो तुम्हारी ज़िंदगी में बताया था कि उस ज़िंदगी में थी। सरस्वती मैडम की बात निकली कि बोलते तुझे तो बताया था ना उसने कि वो भी मेरी ज़िंदगी में थी, तो तूने उसका क्या किया। मैंने बोला उसका मैं आज तक बिगाड़ रही हूँ। जिस दिन उसने आरिफ शेख को कहा कि स्पीकर पे कि हमारा 5 साल का रिलेशन था, उसके बाद से आज तक मैंने उसका क्या हाल किया ना, सिर्फ वो जानती है। सिर्फ ये लफ्ज़ वापरने पे मैं उसको सज़ा दे रही हूँ कि उसने कैसे ये लफ्ज़ वापरा, ये बात है। तो मैं तो अपनी जर्नी किसी को छोड़ूंगी नहीं। देखो ये बात है ना कि ये रिकॉर्डिंग से छोड़ो, अगर मैं और भी रिकॉर्डिंग डालूंगी तो उस रिकॉर्डिंग से आप सबको साफ साफ पता चलेगा क्या था। लेकिन मेरे केशव के पापा जितना हंसे हैं, बोलता है कि साला औरतों वाला काम करता है, हिजड़ा साला। मेरे को हिजड़े की औलाद बोलता है, खुद साला हिजड़े की औलाद है। मादरचोद, गांड में दम नहीं है, 50 लड़कों को लेके घूमता। आया तो था भीमनगर मारने, क्यों भाग गया? आया था ना भीमनगर मारने, क्यों वहाँ से बाइक लेके भाग गया? हाँ, 15-20 लड़कों को लेके आया था, भाग गया। जब पूरे भीमनगर वाले निकले भाग गया। 6-7 दिन सेटिंग थी, क्यों मुँह छुपा के भेगा? आना हिम्मत है तो आ। उधर ही गिरा के पूरा, अगर गोराई में दौड़ा के नहीं मारा तो नाम बदल देंगे। तो भाग गया था, मुँह छुपा के भाग रहा है। आया किधर आज तक सामने? एक बार तो सामने, आज तक सामने नहीं आया। बोलता है सिर्फ पीठ पीछे से भौंकता है कुत्ते के जैसा। मेरी दूसरी बीवी को मेरी पहली बीवी का नाम लेके भड़काता है। मेरी उसको क्या करने का है? मैं 2 बीवी रखूं, 4 बीवी रखूं? मेरे लौड़े में दम है 4 बीवी को चोदने का? तेरे में दम है क्या 1 बीवी को भी चोदने का? वो बता, ये बता मेरे को। तू मेरी बीवी तक आ रहा है तो, और बता साले मेरी दोनों बीवियों तक आएगा ना, मार के फेंक दूंगा उस जगह पे। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपने घर वालों की नहीं सुनता हूँ। ऐसे सीधा बोलते हो। सीधा उन्होंने ये जवाब दिया, बोले अगर तेरे में दम है, गाड़ी लेके गया साले को। बोलता गोराई में हमने उसको रहना सिखाया, उसकी औकात भी नहीं थी। गोराई में हमने उसको रहना सिखाया। केशव पापा बताते एक टाइम था कि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, मेरे घर में से जूता लेके गया था। बाद में मुझे नौकर बात बता रहा है, मुझे बोलता है नौकर है, उसकी औकात है क्या? उसकी औकात है क्या? उठ के झोपड़पट्टी से गया था, रिक्शा चलाता था। हाँ, हमारे सामने बात कर रहा है, हमसे बन के हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं कर रही है। हाँ ना, सामने हाँ, बताते हैं तेरे को कौन कितने पानी में। हाँ हाँ, तूने मुझे नौकरी पे लगवाया था, लेकिन खा तो मेरी गर्लफ्रेंड का रहा था। तो गर्लफ्रेंड क्या, मेरी बीवी है। ऐसे बोला। मेरे केशव के पापा ने, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बोले एक सीना मेरा चौड़ा हो गया उस आदमी के लिए। मैंने बोला आपको किसी से लड़ाई कर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और अन्नू जी हैं। अगर नेबरी देखो प्रदू, वो ना वो बोलता है आपकी बीवी का नाम ले लेके, उसकी बीवी उसकी बीवी। पूरे 2 महीने उस आदमी ने आपकी बीवी का नाम लेके मुझे टॉर्चर किया। इसके लिए मैं आज इतना भड़कती हूँ। रिकॉर्डिंग सुना है उनको मैंने। बोलता हाँ ठीक है वो किया होगा, लेकिन मेरे को कहने का मतलब क्या है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं, तुझे प्रॉब्लम नहीं, उसको प्रॉब्लम नहीं, तो इसकी गांड में क्यों आग लग रही थी? इसकी गांड में क्यों नीचे उग रही थी? औरतों वाला काम कर रहा था, बताओ। ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई शिकायत करता है ना, ज़रा समझाओ ना समझाओ ना। अरे दोस्त मेरा, यार मेरा, और सोच रहा है मेरी बीवी का। क्यों भाई? अब तो मैं और गिरा के मारूंगा, सुनूंगा तो पूछूंगा उसको अब मैं। और क्या बोलता है? बोलता है रिकॉर्डिंग में एक जगह बोला है ना कि प्रदीप ने आपके बारे में बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुना है। तो बोलता है भड़वे एक रिकॉर्डिंग तो सुना। मैंने क्या रिकॉर्डिंग सुना? एक रिकॉर्डिंग सुना। तू सबको ब्लैकमेल करता था, हाँ, औरतों वाला काम करता था। वो तो ऐसा बोल रहा था, तू आके सुना ना क्या सुनाता है। ऐसा बोला उन्होंने। बोलता है हम लोग के भीमनगर तक आया था तो भाग गया जब पूरे भीमनगर वाले निकले हो। तो मेरा भाई अकेला था, मार के भागा वहाँ से। हिम्मत था तो रुकना चाहिए था ना, आना चाहिए था ना, बताते थे हम सब लोग मिल के तेरे को। वहाँ से निकल के भाग गया जब तक हम लोग निकले थे। तो आगे तो उसके घर तक ढूंढने गए थे। क्यों छुपते फिर रहे हैं? आने का ना। मैंने कभी कुछ गलत बोला या मैंने कुछ बोला क्या जो तू मेरे पीछे पड़ा? इतना सब कुछ गलत होने के बाद भी मैंने तुझे छोड़ दिया। तू साला मेरे को बताता है क्या सोच के रिश्ता रखा, क्या किया? अरे तुझे क्या करना है, रिश्ता कैसे रखा, ऐसा बोल रहे वो। और मुझे भी डांट रहे थे, बोलते तेरे अंदर हिम्मत है क्या मेरे घर तक जाके उससे सवाल करने का, और उसके अंदर हिम्मत है क्या तेरे पास आके सवाल करने का? किसी को किसी के पास जाने का
अथॉरिटी नहीं है, मैं हूँ, मैं देखूँगा। ये बात उन्होंने बोल दी। मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे साथ रह रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ, उसके साथ रह रहा हूँ, वो मेरा काम है, मैं मर्द हूँ। मर्द 4 औरत रख सकते हैं, औरतों को अथॉरिटी नहीं है। और अगर किसी की औरत गलती करती तो उसके आदमी को हक है कि उसकी औरत को डांटने का, ना कि बाहर वालों से पंचायत करने का। मुझे जिस दिन पता चलेगा कि मेरी औरत ने इस तरह से पंचायत की है, मुझे जिस दिन पता चलेगा कि सच में मेरी औरत ने ऐसे किसी चूतिए लोगों से बात की है, उस दिन मैं क्या करूँगा, उसका हालत वो मैं टाइम आने पे बताऊँगा। भौंकूँगा नहीं पहले से। जिस दिन मुझे बाकायदा प्रूफ मिलेगा कि हाँ ये सही में ये उस औरत ने इससे ऐसी ऐसी बातें की हैं, उस दिन देखना, उस दिन प्रदीप धावरे अपना असली रूप दिखाएगा। क्या करेगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी, ये बात पक्की है। तो समझ जाओ लड्डू की मम्मी, तुम भी बच के रहो कि अगर सच में अगर प्रदू के सामने गलती से तुम्हारी सच्चाई भी आ गई ना, उस दिन तो तुमको भी इससे मार खाते कोई नहीं बचा पाया। और केशव के पापा बहुत मारते हैं। मैंने मार खाई है, मुझे पता है। मैंने 18 मार्च को बहुत मार खाई है, तो मुझे पता है। उनका एक हाथ लगता है ना तो अंदर के जबड़े, ये पूरा दांत वात सब कट जाता है। तुम तो एक हाथ की भी नहीं हो, मेरे को लगता है तुम 2 हाथ भी खाओगे तो वहीं मर जाओगे। लेकिन भगवान से मनाओ, मुझे पता है तुम्हारे मन में चोर है, तुमने बात की है, लेकिन यही मनाओ कि कभी प्रूफ ना मिले। क्योंकि जैसे मुझे रिकॉर्डिंग मिली है ना, अगर केशव का पापा ने आज रिकॉर्डिंग सुनी है, उन्हें बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उनके दिमाग में बात बैठ जाती है। ये बात याद रखना कि उनके दिमाग में बात बैठती है। वो आदमी बस दूर का सोचता है, उसके दिमाग में ये बात बैठी है कि ये हर बात पे मेरी माँ का नाम नहीं ले रहा है, मेरे बाप का नाम नहीं ले रहा है, मेरे भाई का नाम नहीं ले रहा है, औरत का ही नाम क्यों ले रहा है बार बार, क्यों उसके पक्ष से बोल रहा है, क्यों उसकी तरफ से इतना क्यों बोल रहा है। ये बात सोच लो। अगर उन्होंने गलती से पता कर लिया कि सही में आरिफ शेख से तुम्हारी बात होती थी या हुई होगी, उस दिन तो बाप रे, तुमको तो भगवान ही बचाएगा प्रदू से, क्योंकि वो बहुत बेकार है। अगर वो आ गया ना अपने आपे पे, तो वो मुझे भी नहीं छोड़ता। मैं विद्या देवी दुनिया के लिए हूँ, लेकिन मुझे भी झापड़ मारने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता। तुम्हारा तो क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि मैं तो इतनी लंबी तंबी होके भी गिर जाती हूँ और 2-2 दिन आवाज़ नहीं निकलती है। मुझे लगता है तुम तो 2 झापड़ खाओगी तो कहीं पहुँच ना जाओ। ये बात है। जानो मुझे क्या करना है, क्योंकि जिस तरह से आज उनका गुस्सा मैंने देखा है उससे से तो मुझे डर लग रहा था, बाकी का तो मुझे पता नहीं। क्योंकि उन्हें एक ही बात का गुस्सा है कि औरतों के जैसे इधर उधर की बातें करने से अच्छा सामने सामने करवाता ना। बाजू में तो था भीमनगर, बाजू में थोड़ी दूर थोड़ी था, बुलाता मुझे, बताते मैं बात करते। तो क्या है ना, उस वक्त का सिचुएशन ही वैसा था, लेकिन उस सिचुएशन को मैंने ठीक किया और मैं करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी। और मेरी अन्नू जी भी करेंगी। अन्नू जी ने तो हवाला ले लिया है, तुझे भी ढूंढेगी, तेरे को भी कूटेंगी, और गाड़ी तो हम लोग लेके ही आएंगे तेरे पास से। तुझे तो ढूंढा जा रहा है, सिर्फ गाड़ी नहीं, तुझे कूटने के लिए ढूंढा जा रहा है। तुझे इतना मारेंगे सब लोग मिलके, तुझे तो किन्नर समाज ही पकड़ के मारेगा, और बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। तू देख तेरा क्या हाल होगा। विद्या देवी ने तेरी पूरी खाल उधड़ने की तैयारी की है, बस मज़ा देख तू क्या होता है तेरे साथ। ये जितनी रिकॉर्डिंग है ना, अभी इतनी सारी रिकॉर्डिंग है ना, अगर मैं डाल दूँगी ना तुझे पुलिस पकड़ पकड़ के मारेगी। लेकिन पुलिस क्या मारेगी, हम लोग मारेंगे तुझे, टेंशन मत ले। तेरी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, तुझे कुत्ते के साथ दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, देख सबको। तेरी हमेशा की ये औरतगिरी निकल जाएगी। मुझे तो कभी लगता है तू ही मेरी सौत है। तुझे ही ज़्यादा बुरा लगता है ना मेरे प्रदू के साथ बैठना उठना, क्योंकि 100 लोगों का ही काम होता है ना। लगे रहे, बने रहे। चल, जय माता दी।